गुरु वशिष्ठ में गुरु से नहीं चलना पड़ता ऐसा। वो बोले गुरु से 3-4 जन्म लगते हैं। जीव भाव से शुरू करेंगे थोड़ा प्रयत्न ज्यादा लगेगा, फिर ईश्वर से अनुसंधान करेंगे तो और कम होगा प्रयत्न। डायरेक्ट जो महाचिदा का स्वयं प्रकाश, संपूर्ण प्रकाश स्वयं है, तो सीधा स्वयं से जानेंगे तो सीधा स्वयं रहेंगे, तो वो अनायास एफर्टलेस यही और अभी। मानो ये मैं हूं जैसे रमन कहते हैं, तो वो जो महाचिदा का स्वयं प्रकाश, संपूर्ण प्रकाश है, उसी में मैं भास रहा है। तो महाचिदा का जैसे महासागर में तरंग भास रहा है, तो महासागर में तरंग नहीं है, वैसे महाचिदाकाश में मैं तरंग भास रहा है, तो महाचिदाकाश में मैं नहीं है, ऐसा वो सीधा है। जीव भाव से थोड़ा ज्यादा प्रयत्न उपशम में लास्ट में बताया वशिष्ठ ने राम को। गुरु से करेंगे तो 3-4 जन्म लगेंगे ऐसे बोले, तो जन्म बढ़ भी सकते हैं। दूसरा विकल्प आ गया, दूसरी वासना, अविद्या वासना का संकल्प आ गया, मैं जगत मैं मेरा आ गया। फिर जीव भाव से करेंगे थोड़ा और प्रयत्न लगेगा। ईश्वर से अनुसंधान करेंगे जैसे रमन ने कहा आत्मसमर्पण, तो थोड़ा और प्रयत्न लगेगा। और फिर डायरेक्ट इनके ये सारा पूरा परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति है, महाचिदाकाश स्वयं प्रकाश, संपूर्ण प्रकाश है। तो ये सब कहाँ भास रहा है? जैसे जो तरंग है वो कहाँ भास रहा है? तो महासागर। तो महासागर है, तरंग नहीं है। जैसे मैं जगत, मैं विश्व, अगर तो मैं दूसरा, मेरा दूसरे का, बड़ा छोटा भला बुरा भेदभाव है, ये अनेक एक दूसरे से अलग है। ये सब कहाँ अनंत तरंग भास रहा है ना, तो कहाँ भास रहा है? तो अनंत महासागर। तो ये मैं तरंग भास रहा है, जगत तरंग भास रहा है, वो कहाँ भास रहा है? तो क्या अनंत महाचिदाकाश महासागर, संपूर्ण अनंत संपूर्ण महाचिदाकाश महासागर। ये डायरेक्ट है आत्मविचार। जो रमन ने कहा ना आत्मविचार, तो ईश्वर से आत्मा को जानना माने वो रमन ने कहा वो आत्मसमर्पण, सेल्फ सरेंडर। फिर आत्मा से आत्मा को जानना माने सेल्फ इंक्वायरी, वो कौन छू। तो आत्मा अहम रूप से भासमान भास रहा है। तो आत्मा है और अहम नहीं है, द्वैत नहीं है। आत्मा माने महाचिदाकाश, परमाकाश, पूर्ण ब्रह्म। उस रमन की सेल्फ इंक्वायरी, आत्मा से आत्मा को जानना, आत्मा को अहम न मानना और आत्मा को आत्मा जानना। तो आत्मा में दो नहीं है, दो में नहीं है, आत्मा में और अहम में। अक्षर एक ही है मैं, लेकिन आत्मा सच्चा में और अहम खोटा में। तो दोनों की पहचान क्या है? खोटा में देह को मैं कहता है और सच्चा में परमात्मा को मैं कहता है। समझ में आए? तो डायरेक्ट अपने को परमात्मा जाने, तो फिर गुरु ने ये सब ईश्वर, गुरु, आत्मा, शास्त्र, जगत, ये फिरने की जरूरत नहीं। ऐसा रमन ने कहा, ऐसा योग वासिष्ठ में। देह में नहीं हूं ये पहले क्लियर होना चाहिए। फिर देह में नहीं हूं तो फिर मैं कौन हूं? तो मैं परमात्मा हूं, बस। सारे वेदांत का सार रमन ने 4 शब्दों में कहा, देखो ना हम को हम सो हम। मैं देह नहीं हूं, को हम मैं कौन हूं? सो हम मैं परमात्मा हूं, फिनिश। फिर परब्रह्म और जीव की एकता होती है तो जुदा होता है, फिर एक होता है। अरे महासागर तरंग होता है, फिर महासागर होता है, ऐसा होता ही नहीं। महासागर ही है, तरंग है ही। वो तो भ्रम है, इल्यूजन, आकार जल निराकार है, उसमें आकार है ही नहीं। તમે પકડી રાખ્યો હોય જીવ ભાવ અને ખાલી બોલો કે હું પરબ્રહ્મ છું તો ના ચાલે। જીવ ભાવ એ ભ્રમ છે, असत्य છે, નથી। अहंकार भ्रम है, असत्य है, नहीं है। सबका अहंकार मिथ्या है, सब मर जाते हैं। तो अहंकार मटतो नहीं, अहंकार छो ज नहीं, છે જ नहीं। આપણે એમ કે આપણે તરંગ છીએ, પછી માની લીધું કે આપણે મહાસાગર છીએ, આપણે પરબ્રહ્મ છીએ, પણ તરંગ રહીને પરબ્રહ્મ ન રહેવાય, महासागर नो रेवाय। अहम जीव रहीने, अहम एटले जीव, खोटो हूँ, साचो हूँ एटले परब्रह्म।
तो साचो उमक साचो ने खोटो बे नहीं, महासागर में महासागर तरंग बे नहीं, परब्रह्म ने जीव बे नहीं, એટલે છો છે મટી જાય એમ નહીં. આપણે હું પોતે અનંતપૂર્ણ પરબ્રહ્મ છું, સ્વપ્રકાશ, અને જીવ છો જ નથી, દેહ છો જ નથી. એ નાશવંત વસ્તુ હોય ને એ ભ્રાંતિ માત્ર હોય, જે અવિનાશી હોય ને એ સંપૂર્ણ ભ્રાંતિ રહિત હોય, શુદ્ધ સ્વરૂપ. પરબ્રહ્મ છે સંપૂર્ણ ભ્રાંતિ રહિત શુદ્ધ સ્વરૂપ, અને અહમરૂપ જીવ છે ભ્રાંતિ માત્ર છે. જે સુધી છે ને ડાયરેક્ટ આને માચીદાકાશને જ ઓળખવું પડે. આ હુંથી સમજવા જાય છે ને, નથી એ નથી સમજવા જાય, એટલે સ્વપ્ન પુરુષ રહીને જાગ્રતને સમજવા જાય, એટલે સમજાય નહીં. અને જાગી જાય તો સ્વપ્ન છે જ નહીં, અને પોતે જાગૃત જ છે. ગીતામાં પણ આવું છે, જ્ઞાન એ પરબ્રહ્મ જ્ઞાન છે તો પોતાને જ્ઞાન અનુભવે અને પોતાને પરબ્રહ્મ અનુભવે, અને એ રહે, અને પોતે દેહ નથી એમ દેહથી ન રહે, ક્યારે ખબર પડે? પોતાનો દેહમાં દેહથી વર્તે તો ખબર ન પડે કે હું આ છું ને આ મારું છે. તો પછી બસ ખરે કરો કૂદડી ફેર કૂદરડી. ખ્યાલ આવે? હું દેહ છું વાળાને આ ખબર ન પડે, કારણ કે હું સ્વપ્ન પુરુષ છું અને પછી હું જાગૃતની વાતો કરું તો ક્યાંથી મેળ પડે? અને હું જ જાગૃત છું અને સ્વપ્ન છે જ નહીં. આ સ્વપ્ન છે, આ છે જ નહીં, કોઈ ખબર પડે? કોઈ પણ માણસ હું દેવસુ વાળો હોય ને, સ્ત્રી હોય કે પુરુષ, એને ગણાય જ નહીં. બ્રહ્મવાળાને ગણનારો ભ્રમિત રહે, અને જે બ્રહ્મરૂપ છે વસ્તુ છે એને ગણે તો પોતે બ્રહ્મરૂપ રહે. जीव जगत रहे मान के रहेंगे करेंगे कुछ नहीं मिलेगा, जीरो जीरो तो नहीं. कैसा अभिमान को जान के कि हम पर ब्रह्म है तो संपूर्ण विश्वास चाहिए. वैसे ने कहा राम को, मैं जो कहूँ उसमें तुमको संपूर्ण विश्वास हो तो कहूँ, नहीं तो राख में हवन करने जैसा होगा. राख में हवन नहीं होता, अग्नि में ही होता है. तो परब्रह्म अग्नि है, उसमें उड़ने से अहम और जगत का भ्रम नष्ट. उसमें समा जाते हैं. आप तो क्या समझे? फिर हम क्या कि हम परब्रह्म है, आप तो खाली तर्क नहीं कर रहे, आपको देख लेना कि ये परब्रह्म रहे कि नहीं, ये देह नहीं रहे कि नहीं. तो यदि हम परब्रह्म ही रहे हैं और देह नहीं रहे, देह से नहीं वर्तते, फिर आपका संपूर्ण विश्वास रखना चाहिए. कोई खाली बोले मुंह से कि मैं परब्रह्म हूं तो वो परब्रह्म नहीं है बोलने से, लेकिन अपने को देह मानते हैं कि नहीं तो वो परब्रह्म नहीं है. और देह नहीं मानते हैं, देह से नहीं रहे, देह से नहीं वर्तते हैं, मैं देह नहीं हूं, मैं परब्रह्म हूं, मैं ही परब्रह्म हूं, मैं देह हुए नहीं, तो ऐसे रहे उन्हें फिर संपूर्ण विश्वास कर लेगा. तो सदाशिव वशिष्ठ राम सरस्वती जो भी नाम है वो वो सब रहे हैं. पुरातन सिद्ध सनक आदि आकाशाचार्य अग्रसिद्ध देव सिद्ध मुनि सप्तर्षि ब्रह्मर्षि देवर्षि राजर्षि ये सब परब्रह्म रहे हैं. फिर उसमें संपूर्ण विश्वास करके उसको छोड़ने का, तो आप भी परब्रह्म रहेंगे, आप भी देह नहीं रहेंगे. ऐसे दूसरे भी बहुत रिविलेशन है, ऐसे तो बहुत है. अब जो लोग मानते हैं सब देवों को, वो सबके भी है. और ये भी है जो હું પોતે અનંત પૂર્ણ પરબ્રહ્મ છું, स्वप्रकाशों, वो जो चैतन्य प्रकाश है वो प्रकाश के वर्ड है, शब्द नहीं है, विचार वाली शब्द नहीं है, उसमें दूसरा कुछ नहीं है, प्रकाश है. और प्रकाश में प्रकाश का वर्ड वो पोते अनंत पूर्ण परब्रह्म छो. ऐसा समझा जाए? मान लो कि पूरा प्रकाश है और प्रकाश में से प्रकाश के वर्ड्स है, जिसका आप आकाशवाणी नहीं कहते, जैसे प्रकाश सीधाकाशवाणी जिसको बोले सीधाकाशवाणी, उसमें वर्ड्स में ये है कि वो पोते अनंत पूर्ण परब्रह्म है. तो वो तो मनुष्य जो अपनी द्वैत दृष्टि से भी विचार भी भ्रांति है,
तो भी पॉजिटिवली उसको मालूम हो जाता है कि ये जो ऑल एंड सोल ऑल इन ऑल है, फिर बस इसके सिवा कुछ नहीं और इसके ऊपर कुछ, એટલે फुल एंड फाइनल है। फिर उसको कहीं से वाया करके नहीं करना पड़ता है, जानना पड़ता है। ऐसा है यहाँ, समझ आते? मान लो कि कोई सूर्य शब्द नहीं जानता हो, लेकिन सूर्य को का अनुभव करता है, ऐसा। आकाश शब्द नहीं जानता, लेकिन आकाश का अनुभव करता है, ऐसा। तो शब्द नहीं था, शब्द योगासित में है और प्रकाश यहाँ है, समझे? तो प्रकाश मेन है, तो शब्द हो या न हो, इसलिए कहा है कि स्वयं प्रकाश को शब्द ज्ञान की अपेक्षा नहीं है, ऐसा। तो लोग शब्द में उलझते हैं, विचार वाणी शब्द, इसलिए वो प्रकाश को नहीं जानते, प्रकाश को जानते तो शब्द में नहीं उलझते। विचार कुछ नहीं है, विचार वाणी शब्द, और विचार वाणी शब्द है वो कितनी भी मेहनत करे प्रकाश में जाने की, लेकिन वो वापस ही आता है और इसी में रहता है, ये सृष्टि भ्रांति में रहता है, क्रिएशन, क्रिएटर, क्रिएशन, ऐसा मैं मेरा, समझ है? ये सृष्टि, स्थिति, प्रलय, जन्म, जीवन, मृत्यु, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, भला बुरा बड़ा छोटा, भेदाभेद, द्वैत, द्वंद्व, द्विधा। तो प्रकाश में वो कुछ नहीं है। तो ये प्रकाश शब्द नहीं था, लेकिन प्रकाश खुद था, ऐसे। तो यही नेट है, समझा दे? तो दो क्वालिफिकेशन में, एक आ हूं ना जगत काई नहीं, અને મને છે જ નહીં, અને બીજું કે મહાચિદાકાશ જ છે, એના વિના બીજું કાંઈ નથી। એટલે તમે પરમાત્મા તો કારણ બ્રહ્મ જ છે, परमात्मा છે, બીજું કાંઈ નથી। એવી રીતે અહીંયા कि वो परम चिदाकाश है तो क्या है उसके अंदर? वो परम प्रकाश तो है ही, चैतन्य प्रकाश, लेकिन उसके अंदर परम शांति, बस ये पूर्ण विराम। इसलिए ये जो कुछ भी जो अपीयरेंस है ना, उसका भ्रम है ना, वो सब ऐसा आनंद, प्रकृति, मन, जीव जगत, माया, मन, जीव जगत, कुछ भी ये कोई दखल नहीं करता है, ये है ही नहीं। जैसे जागृत को स्वप्न दखल नहीं करता है, जागृत में प्रतिबंध स्वप्न का, वैसे ये परम चैतन्य प्रकाश और परम शांति, परम चिदाकाश, परम चैतन्य प्रकाश, परम शांति, इसमें जो कुछ नहीं है उसका कोई प्रभाव नहीं। आकाश से महाचिदाकाश पर कोई प्रभाव नहीं, कोई महाचिदाकाश आपको एक प्रकाश है, महाचिदाकाश स्वयं प्रकाश, संपूर्ण प्रकाश, महाचिदाकाश सब कुछ है, मैं कुछ नहीं है। तो बे क्वालिफिकेशन था नहीं, आ हूं ना जगत काई नहीं, મને છે જ નહીં। અને બીજું કે મહાચિદાકાશ બસ, જેને હોલ એન્ડ સોલ ઓલ ઇન ઓલ, બસ બધું એ આ જ છે, મહાચિદાકાશ જ બધું છે। लेकिन जीव भाव से जानना और डायरेक्ट महाचिदाकाश अपने में अपने को रहा है, अनंत संपूर्ण महाचिदाकाश मासागर अपने में अपने आप रहा है, वो अनंत की पूर्णता है, परफेक्शन ऑफ इन्फिनिटी। जीव भाव से ऐसा लगता है कि वो पूर्ण है, मैं अंश हूं, ये सब अंश है। अब लहर भाव से जानेंगे तो जानना सही है कि ये सारा सारा पूरा पूरा अनंत महासागर है और हम ये सब लहर है, उसका एक एक स्फूर्ति है, पूर्ण रूप, समझा देगा? एक एक फॉर्म, वर्ल्ड फॉर्म, इनफाइनाइट फॉर्म्स, बाकी इनफाइनाइट ओशन, ये रियलिटी, अनंत महासागर रियलिटी है, और अनंत जो फॉर्म्स है, रूप, वो अपीयरेंस है, ये अपीयरेंस। लेकिन उसको ज्ञान से जानेंगे, प्रकाश से जानेंगे, चैतन्य से जानेंगे तो महासागर अनुभव में आएगा। जैसे जल से जानेंगे तरंग को तो अनंत महासागर अनुभव में आएगा, और आकार से जानेंगे तो ये सब सृष्टि रूप अनुभव में आएगा, क्रिएशन, तरंग, नहीं समझे? आकार से तरंग और ज्ञान से महाचिदाकाश, चैतन्य, कॉन्शियसनेस, ये होता है क्या? ये सब आप कॉन्शियसनेस से जानो तो ये सब महाचिदाकाश महासागर है, अनंत, महाचैतन्य आकाश, चैतन्य माने कॉन्शियसनेस, तो कॉन्शियसनेस चैतन्य से जानो तो ये सब अनंत
संपूर्ण महाचिदाकाश महासागर। और अब आकार से जानो, फॉर्म, तो ये सब सृष्टि है, क्रिएशन। समझते? ये आकाश से पृथ्वी सब आकार में आया। आकाश से पृथ्वी सब आकार में आया। आकार से आप आकाश से पृथ्वी सब जान रहे हैं। और अब जैसे कि तरंग का आकार से जानो तो सब तरंग जानने में आते हैं, और तरंग को जल से जानो तो अनंत महासागर जानने में आते हैं। वैसे कॉन्शियसनेस से जानो तो ये सब महाचिदाकाश जानने में आता है। महाचैतन्य आकार, चैतन्य माने कॉन्शियसनेस। और आकार से जानो तो ये आपको सृष्टि तरंग है। तो तरंग बदलते हैं, जल नहीं बदलता है, महाचिदाकाश नहीं बदलता है, महासागर नहीं बदलता है, और ये सब रूप है सृष्टि के, वो बदलते हैं, वेव्स बदलते हैं। तो वो अपीयरेंस है, है नहीं, खाली दिखता ही है नहीं। स्वप्न दिखता है लेकिन नहीं है, रूपजल दिखता है लेकिन नहीं है, ऐसे। क्लियर है कि नहीं? बिल्कुल क्लियर। अभी आप कॉन्शियसनेस है तो आप महाचिदाकाश है, समझ आते कि नहीं? तो उसमें जो ये तरंग है, प्रकृति, मन, जीव, जगत, तो वो आपका अपीयरेंस है, आभास मात्र है नहीं, खाली दिखता है, स्वप्न जैसा, जल। यदि ये आप जल है, कॉन्शियसनेस है महासागर, तो आप ये आकार को अपने साथ जोड़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा मैं ये हूं। और आप आकार को छोड़ देंगे तो आप महाचिदाकाश है। ऐसा है। जो जल है वो अपने को जानता है, और सेल्फ नॉलेज, आत्मज्ञान, सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मसाक्षात्कार, स्वयं प्रकाश। तो आप जल अपने को जल जानता है तो स्वयं अनंत महासागर। तो कॉन्शियसनेस अपने को प्योर कॉन्शियसनेस, अपने को प्योर कॉन्शियसनेस जानता है तो स्वयं अनंत संपूर्ण महाचिदाकाश महासागर। और वो अपने में अपीयरेंस मात्र है, એટલે आभास मात्र, प्रकृति, मन, जीव, जगत देखता है और उसको अपने साथ जोड़ता है तो ऐसा लगता है कि ये मैं हूं, ये जगत है। अपीयरेंस से द्वैत भासता है, अहम और जगत, और रियलिटी से महाचिदाकाश केवल आती है। आप कॉन्शियसनेस से महाचिदाकाश है, समझाते? और अपीयरेंस से जीव जगत, और जीव जगत को आप जोड़ते हैं अपने साथ, आप महाचिदाकाश है, महाचैतन्य प्रकाश, कॉन्शियसनेस। तो आपको ये लगता है कि ये मैं हूं, ये सब है सब। और आप नहीं जोड़ते तो आप महाचिदाकाश है। तो इसमें कुछ भी होता है तो ये कुछ नहीं होता है, एक्चुअली कुछ है ही नहीं, इससे आपको कुछ नहीं होगा। नहीं जोड़ेंगे तो, जोड़ेंगे तो ये सतत परिवर्तनशील, तो आपको लगेगा कि मुझे ऐसा होता है, ऐसा होता है। समझ गए? कांस्टेंट परिवर्तन, वेव से कभी स्थिर नहीं है। तो प्रकृति, मन, जीव जगत कभी स्थिर नहीं है, तो उसको आपके साथ न जोड़ो तो आपको कुछ नहीं होता है। जो तो उससे जो होता है वो आपको होता है। जन्म, जीवन, मृत्यु, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, बड़ा छोटा, भला बुरा, भेदाभेद, सब दृश्य जो भ्रम है, इल्यूजन, तो उसमें जो भी कुछ होता है तो उसको आपके साथ जोड़ेंगे तो आपको वो सब लगेगा, वो नहीं जोड़ेंगे तो आपको कुछ नहीं लगेगा। क्लियर नहीं? दूसरे में क्या है कि उसकी आइडेंटिटी, तरंग की आइडेंटिटी जो एक बड़ी, एक महान, तो वो कैसे होते हैं? स्वरूप से महाचिदाकाश रहे हैं, स्वरूप जागृत है कि मैं इनफाइनाइट प्योर कॉन्शियसनेस हूँ तो मैं महाचिदाकाश हूँ, बराबर? वो तो सहज है। फिर ये मेरी जो लहर है कि मैं महावतार बाबा जी हूँ, अथवा मैं रामकृष्ण परमहंस, अथवा मैं रमण महर्षि, अथवा मैं आदि शंकराचार्य हूँ, अथवा मैं सनक आदि हूँ, अथवा मैं आकाशाचार्य आदर्श देवसिद्ध मुनि हूँ, अगर तो मैं सप्तर्षि हूँ, अगर तो मैं ब्रह्मर्षि, देवर्षि, राजर्षि हूँ, तो व्यक्ति बड़ा होगा। उस स्वरूप से इनफाइनाइट प्योर कॉन्शियसनेस है, इनफाइनाइट प्योर सेल्फ, इनफाइनाइट प्योर बीइंग, वो महाचिदाकाश, समझा थे? लेकिन अपीयरेंस से एक महान अवतार, रिडीमर ऑफ द वर्ल्ड, ऑक्सफोर्ड में ऐसा मीनिंग किया है। इनकारनेशन माने क्या? तो जगत के कारण जीसस क्राइस्ट, ऐसा। तो अपने अपीयरेंस क्यों रखते हैं कि वो ऐसा साक्षी साक्ष्य भाव जो है वो द्वैत भ्रम है, वो महाचिदाकाश में नहीं है, वो आरोपित ही है। मैं जीसस क्राइस्ट हूँ और ये वर्ल्ड है और वर्ल्ड के लोग दुखी है, अज्ञान है, तो उसको महाचिदाकाश ज्ञान करता हूँ तो अज्ञान नष्ट होता है, अज्ञान का दुख दूर होता है। हाँ, बस उपदेश उपचार ऐसा। तो वो महाचिदाकाश में नहीं है, समझ में आता कि नहीं? वो आरोपित है।
तो ब्रह्म का स्फुरण निकला अनंत में से, और फिर वो उसने संकल्प सृष्टि की, संकल्प सृष्टि के जीव हुए, जीव को अज्ञान हुआ, वो खूब दुखी हुए, फिर उस पर दया आई, फिर उसको ज्ञान रूप में वसित प्रकट किया, तो ये वसित ज्ञान देते तो अज्ञान नष्ट होता है, दुख की शांति होती है। ऐसा तो ये सब ब्रह्मा की कल्पना से लेके, क्रिएटर की कल्पना से लेके ये सब निकेतन, ये सब आरोपित है, सुपर इम्पोज्ड, और वास्तव में 5 लाख का स्वयं प्रकाश, संपूर्ण प्रकाश में ये कुछ नहीं है। समझा दे तो गुरु परंपरा इसमें नहीं है, ईश्वर गुरु आत्मा शास्त्र जगत ये कुछ नहीं है। और परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति अनंत पूर्ण परम चिदाकाश परम शांति स्वयं सिद्ध स्वयं प्रकाश स्वयं पुरुषोत्तम शून्य पास अनंत कोटि महाकाल तो है ही। ये इन्फिनिट वेव्स, चक्री कहो, तरंग कहो, फैन कहो, बुद्ध कहो, चक्री तरंग फिल्म पर पता, ये कुछ नहीं, हैप्पीनेस भ्रम इल्यूजन। इल्यूजन को सच्चा मानना वो डिल्यूजन, भ्रम को सच्चा मानना वो मोह। अगर भ्रम दिखता है तो उसका साक्षी बना है कि मैं तो इनफैक्ट और कॉन्शियस है, मैंने मान दिया करता मैं ये भ्रम मेरे में, ये सपना मुझल होते हैं, मेरे में कुछ नहीं है, तो वो ज्ञान। और यदि ये कुछ है तो उसको अपने साथ जोड़ के ये मैं हूँ, ये जगत है, ये मैं मेरा है, तो डिल्यूजन, वो मोह, इग्नोर है। पहले साक्षी भाव, बाद में इल्यूजन। यदि साक्षी भाव है, विटनेस है, तो भ्रम भी नहीं है, मोह भी नहीं, इल्यूजन भी नहीं, इल्यूजन। फिर साक्षी है वहाँ, ये सृष्टि जो सारी सृष्टि भ्रांति है, भ्रम कुछ लगता है तो वो भ्रम, और वो सच्चा लगता है तो वो दिल्ली उसको अपने साथ जोड़ता है, उसको मैं मेरा करता है, समझो वो मोह। क्या आने मोह છે, આનું બહુ મોહ છે, કોઈ પૈસાનો મોહ, કોઈ નામનો મોહ, મેમેન્ટ ફેમ, કોઈને રૂપનો મોહ, કોઈને કાંઈ મોહ, કોઈને સેનાનો મોહ, કોઈને ઘરનો મોહ, કોઈને ખાનપાનનો મોહ, કોઈને નાચગાનનો મોહ, कल्पना तो अनेक प्रकार के सब मोह है, लेकिन साक्षी होता है तो उसमें मोह नहीं होता। साक्षी भाव से वो सब देखता है तो उसमें वो कुछ नहीं होता है, ऐसे देखता है, ऐसे जानता है। जैसे जागृत स्वप्न को देखता है साक्षी भाव तो वो जागृत है और स्वप्न नहीं है, लेकिन ये स्वप्न कुछ है तो इल्यूजन भ्रम, और स्वप्न सच्चा है तो डिल्यूजन मोह। इसमें कुछ है और इसमें कुछ करके कुछ पाने का, भोगने का, इकट्ठा करने का, प्राप्त करने का, वो मोह। तो अभी कैसे पहचाने का कि मैं इन्फिनिट प्योर कॉन्शियसनेस, इन्फिनिट प्योर सेल्फ, इन्फिनिट प्योर अवेयरनेस, इन्फिनिट प्योर बीइंग हूँ, वो कैसे मालूम पड़ जाए कि वो जो उसकी जानने की सच्चाई है, जानने का सच्चापना, जानने की सच्चाई कि मैं और जगत कुछ नहीं है, और ये परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति सब कुछ है, ऐसी जानने की जो सच्चाई है ना, तो वो जो सच्चा जानना है ना, तो वहाँ ये मैं और जगत कुछ नहीं है ही नहीं। फिर ऐसा जो ज्ञान जो है ना, वही महाचिदाकाश। नहीं समझे? फिर ज्ञान तो रहा कि नहीं? ज्ञान रहा, लेकिन ज्ञान में मैं जगत नहीं रहा। मैं नहीं, तो वो तो मनुष्य जो अपनी द्वैत दृष्टि से भी विचार के, जो विचार भी भ्रांति है, तो भी पॉजिटिवली उसको मालूम हो जाता है कि ये जो ऑल एंड सोल ऑल इन ऑल है, फिर बस इसके सिवा कुछ नहीं और इसके ऊपर कुछ, मतलब फुल एंड फाइनल है। फिर उसको कहीं से वाया करके नहीं करना पड़ता है, जानना पड़ता है। ऐसा है यहाँ, समझ आते हैं।